तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 5.33 है। क्वेश्चन है गिवन दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इज इक्वल टू 50 यूनिट वेक्टर AX प्लस 80 यूनिट वेक्टर AY माइनस 30 यूनिट वेक्टर AZ न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर इन ए रीजन X greater than 0 where actual permittivity is equal to 2.1 times of absolute permittivity of free space. Find electric flux density D in a region X less than 0 where actual permittivity is equal to 7.6 times of absolute permittivity of free space. तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 0 है ना, वो क्या कर रहा है, एक बाउंड्री है ना। मतलब सपोज करो आपका एक x, ये आपका एक प्लेन है ना, ओके, ये YZ प्लेन है ना। YZ प्लेन का मतलब क्या हो गया, YZ प्लेन का मतलब x क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो YZ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर AX। क्लियर। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट हो गया x ग्रेटर देन 0, और ये जो नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x लेस देन 0। तो इस रीजन में जो दे दिया है गिवन जो है, फॉर x ग्रेटर देन 0 D1 जो दे दिया है, क्या दे दिया है, 50 AX प्लस 80 AY माइनस 30 AZ। ओके, और परमिटिविटी जो दे दिया है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो गया, वो 2.1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि D2 क्या होगा, है ना, और जो परमिटिविटी फॉर एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0 कितना दे दिया है, वो 7.6 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। तो अब इसका प्रोसेस क्या है यहाँ पर कि जो D1 को आप कैसे लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू D1 नॉर्मल वेक्टर प्लस D1 टेंजेंशियल। क्लियर। तो अब ये D1 नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो जो D1 जो है आपका, उसका D1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ AN। क्लियर। जैसे अब सपोज करो ये मान लो आपका क्या है, ये जैसे कि एक पेपर है ना, ये मान लो ये YZ प्लेन है, ये Y और ये Z, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो AX है ना। तो ये जो बताएगा x इक्वल टू 0 है ना, है ये YZ प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x इक्वल टू 0 से। तो अब इसके ऊपर ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो रीजन होगा x ग्रेटर देन 0, और ये नीचे ये वाला जो रीजन होगा वो x लेस देन 0। इसमें D1 दे दिया हुआ है, और अब क्या बोलते हैं, परमिटिविटी दे दिया है इस मीडियम का, आपका इस मीडियम का परमिटिविटी दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि इस रीजन में x लेस देन 0 में फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर ना। तो हम करते क्या है कि ये जो D होगा, इस पहला रीजन में जो D1 दिया हुआ उसका दो पार्ट में डिवाइड कर देते, एक तो नॉर्मल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट ये होगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर ना। तो किसी भी वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, उस वेक्टर को उसके नॉर्मल के डॉट प्रोडक्ट का निकालेंगे, है ना। तो D1n जो इसको टू लिख सकते हो D1 इंटू यूनिट वेक्टर AN। तो D1 कितना है, 50 AX प्लस 80 AY माइनस 30 AZ डॉट। ओके, तो जो नॉर्मल है इस प्लेन पे वो क्या है आपका, AX प्लेन है, AX है, यूनिट वेक्टर क्या लिख देंगे हम, AX। तो अब बताओ AX का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि D1n कितना होगा, कितना हो जाएगा ये, 50
क्लियर है ना? इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये 50 होगा। ऐसे आप जानते हो क्या कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है ना? इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? d1n को 50 यूनिट वेक्टर ax। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? d1t इज इक्वल टू d1 माइनस d1n। d1 कितना है? 50ax प्लस 80ay माइनस 30az माइनस 50ax। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 80ay माइनस 30az। तो रीजन 1 में जिसमें x ग्रेटर देन 0 है उसमें d1 का हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकाल लिया और नॉर्मल कंपोनेंट भी निकाल लिया। आपने पढ़ा होगा इसका जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जो d1n होगा और d2n दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा, है ना? तो d2n कितना होगा? जो d1n है, d1n कितना है? 50 यूनिट वेक्टर ax। ओके, ये पहला कंडीशन है ना, कंडीशन। दूसरा क्या है? जो d1t होगा इज इक्वल बाय एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू d2t बाय एप्सिलॉन 2। तो d1t कितना दे दिया है? ये 80ay माइनस 30az बाय एप्सिलॉन 1 कितना दे दिया है? 2.1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। d2 हमें निकालना है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, और एप्सिलॉन 2 कितना दे दिया है? 7.6 एप्सिलॉन नॉट। तो जो d2t होगा वो क्या हो जाएगा? 7.6 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2.1 80ay माइनस 30az। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, इसको जो आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 289.52 यूनिट वेक्टर ay माइनस 108.571 यूनिट वेक्टर az। तो हमें d2 निकालना था, तो d2 क्या हो जाएगा? d2n प्लस d2t। तो जब दोनों को लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? d2n कितना है? 50 यूनिट वेक्टर ax प्लस 289.52 यूनिट वेक्टर ay माइनस 108.571 यूनिट वेक्टर az। ये क्या निकल गया? d2। तो हमारा तो फॉर x ग्रेट लेस देन 0 में जो होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? ये होगा। क्लियर ना? थैंक यू।